तो भैया रहो एक बार फिर से सब जन हो जयराम जी की। आप देख रहे हो खबर बुंदेली और खबर बुंदेली में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। बुंदेली अंदाज में खबरें लेके आउट हैं आपके लाने खास बुंदेली बोली में, और जो सब हो पा रहा है INH न्यूज के प्रयास है। तो चलो हो जाओ तैयार और देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात कराते हैं अपने दमोह जिला की तहसील हटा की। कोरोना काल में स्कूल बंद होवे से हमाओ घर हमाओ विद्यालय अभियान के तहत शिक्षक बाल बच्चों के घरे जाके उन्हें पढ़ाई करवा रहे हैं। लेकिन हटा के ग्राम लेधोरा के प्राइमरी स्कूल में 100 से ज्यादा विद्यार्थी हैं जो उन्हें पढ़ावे के लाने शिक्षक रोजाना कीचड़ से भरे रास्तों पार करके गांव पहुंचते हैं। यही लगन के लाने उन्हें मध्य प्रदेश सरकार से राज्यपाल पुरस्कार भी मिल चुका है। आपको बता दें मैं कि लेधोरा गांव के सरकारी नवीन स्कूल के सवाई मासा भरे मोहल्ला क्लास लगावे के बाद बोर्ड को जो है मोटरसाइकिल पर खड़ो करके बाल बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रधान अध्यापक माधव पटेल ने बताई है कि संस्था को लक्ष्य सवाई विद्यार्थियों तक शैक्षिक सहयोग पहुंचावे को है। ई कार्य सफल बनावे के डिजिलैब प्रभारी जो है जगपाल सिंह को महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षक आते हैं हमारे यहाँ और पढ़ाते हैं बच्चों को, ई मोहल्ला में भी वो मोहल्ला में भी वो ब्लैक बोर्ड पाने मोटरसाइकिल से आते हैं जी पढ़ाते हैं। शिक्षक हमारे हर मोहल्ले आते हैं और गाड़ी पर ब्लैक बोर्ड लगा के अच्छा पढ़ाते हैं और हम लोगों को अच्छी शिक्षा अच्छी होती है और हम हर मोहल्ले पर आसानी से ये शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं और अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षक डेली आते हैं गांव में और परमानेंट क्लास लगाते हैं। हर मोहल्ले में क्लास भी लगती है और फिर ऐसा है कि जहाँ बच्चे मिल जाते हैं और ब्लैक बोर्ड अपनी गाड़ी पे लेके चलते हैं बांध के, तो जहाँ बच्चे मिले वहीं स्कूल खुल जाता है। हम लोगों का प्रयास ये रहता है, साला परिवार में हम दो शिक्षक हैं, दोनों का प्रयास ये रहता है कि हम बच्चों तक शैक्षिक सहयोग पहुँचाएं। अनेक बच्चे ऐसे हमारे जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, वो डिजिलैब नहीं देख पाते, वर्कबुक नहीं भर पाते हैं, तो मोहल्ला क्लास और डिजिलैब में कार्य करने के बाद हम लोग गांव में निकलते हैं। तो गांव में निकलने के लिए हम लोगों ने एक तरीका अपना रखा है कि मोटरसाइकिल पे एक तरफ बोर्ड बांध लिया है और हम अपना फर्श लेके चलते हैं। तो जहां भी बच्चे हमें खेलते मिल जाते हैं तो उनको शैक्षिक सहयोग के लिए हम वहीं पर अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। और क्लास शुरू करने के पहले ऑलरेडी हम डिजिलैब में प्रश्न भेज चुके होते हैं, तो बच्चों के पास वो प्रश्न होते हैं और नहीं होते हैं तो हम लोग कॉपी लेके चलते हैं, उस कॉपी में वो प्रश्न लिखे हैं और उन्हीं प्रश्नों को हम बच्चों के बीच में ले जाते हैं और 4-5 बच्चों को हल करवाते हैं। क्योंकि वो बच्चे मोहल्ला क्लास में आ नहीं पाते हैं, उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है नहीं, तो वो बच्चे भी शिक्षा में कहीं ना कहीं मुख्य धारा से हट ना जाएं। तो हम लोगों का प्रयास यही है साला परिवार का कि मुख्य धारा में वो भी जुड़े रहे। खबर हटाई से है। मंगलवार हो आकाशीय बिजली गिरवे से 2 अलग अलग क्षेत्रों में 2 लोगों की मौत को मामला सामने आया है। पहली घटना पटेरा के सतरिया गांव की है, जहां जंगल में बकरियां चरावे गए प्रीतम पटेल की मौत जो है गाज गिरवे से हो गई है। तो दूसरी घटना हटा के कुंवरपुर गांव की है, जहां खेत में काम करवे के समय में आकाशीय बिजली गिरवे से एक और दूसरे लड़का की मौत भई है। खबर अपने दमोह जिला से है। दमोह जिला में मंगलवार की शाम हो एकदम से करिया बादल छा गए और खूब तेज बारिश शुरू होने लगी। एक संगे आकाशीय बिजली ने अपनो कहर बरपाव है और इमलिया चौकी के छोटी लमती गांव में यादव परिवार के 3 लोगों की एक संगे मौत हो गई, जिस सभी लोग खेत में बनी कच्ची टपरिया में हते। उतई ई पुलिस चौकी के ग्राम डबा में खेत में काम कर रहे आदिवासियों पे भी गाज गिरवे से उनकी घटना स्थल पर मौत हो गई। पटेरा पुलिस थाना के सतरिया और रने थाना के कुंवरपुर में भी आकाशीय बिजली ने 2 लोगों की जान ली है। जिला भर में अगर पूरी बात करी जाए तो आसमान से गिरी बिजली जो आफत गिरी है उन्हें 7 लोगों की जान ले ली है। उतई आकाशीय बिजली से बचे छोटी लमती गांव के 12 साल को जो लड़का है वो जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आज करीब शाम 6:30 बजे चौकी प्रभारी का फोन आया था कि चौकी क्षेत्र में छोटी लमती गांव में और एक दवा गांव में बिजली गिरी, जिसमें कुछ लोग खत्म हो गए। तो उसकी सूचना तस्दीक पे गए तो छोटी लमती में एक यादव परिवार है, अपने ढबुआ में थे। ढबुआ उनका हार में आता है,
वहाँ पे काम करने वाले उसके ढबुआ में परिवार के साथ थे। उनका नाम है लखन यादव, उनकी पत्नी का नाम है सावित्री यादव और उनके लड़के का नाम है नरेंद्र यादव। ये बिजली गिरने से खत्म हो गए। खबर अपने पन्ना जिला की है। पन्ना शहर में सूने घरों को ताला तोड़ के चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लगो है। पन्ना पुलिस ने आरोपियों से चोरी के सोने और चांदी के जेवरात बरामद करे हैं, जो उनकी कीमत लगभग 8,34,000 रुपए बताई जा रही है। उतई आरोपियों से पूछताछ में 12 और दूसरी चोरियों को खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 2 आरोपी पन्ना और 1 आरोपी दमोह जिला को रविवारो है। पुलिस अधीक्षक को कहबो है कि ये तीनों आरोपी अंगूठी को नंग बेचने को काम करत थे और घर घर जाके सूने घरों को देख के अपनो टारगेट बना के चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ में और भी कई मामलों के खुलासे हो सकते हैं। पन्ना कोतवाली पुलिस को मिली है। इसमें विगत 1 वर्ष से कुछ बड़ी चोरियां पन्ना कोतवाली क्षेत्र में हुई थी, उनका खुलासा हुआ है। हमें 3 नकबजन पकड़े हैं, जो कि कुल मिला के 12 चोरियां इन्होंने स्वीकार करी हैं। खबर टीकमगढ़ जिला की है, जहां पे मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के द्वारा बंद करी गई योजनाओं को शिवराज सरकार फिर से शुरू करने जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में ऑक्सीजन सप्लाई की आपूर्ति करवे की भी जो है वह बात करी है। भाजपा सभी 27 सीटों पर प्रदेश के विकास और जन कल्याणकारी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ है। बड़ा मेलारा जाऊ समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ के हेलीपैड पे पहुंचे थे, जहां उन्होंने कही है कि बीजेपी प्रदेश में विकास के नाम पे चुनावी मैदान में उतर है। उन्होंने कही है कि संबल योजना और गरीबों को राशन उपलब्ध करावे जैसी योजनाओं को लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाओ जे है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि प्रदेश के 37 लाख गरीबों को 1 रुपया में अनाज और नमक दौजे है। मुख्यमंत्री ने कही है कि पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध को वितरण हुई है और बहुत ज्यादा कुपोषित बाल बच्चों को दूध जो है जो दौजे है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौका पे सेवा सप्ताह गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में जो आयोजन करोजे है। 18 सितंबर हो पूरे प्रदेश के 4,600,000 किसानों हो फसल बीमा को लाभ दौजे है। 19 सितंबर हो वनाधिकार के तहत लोगों के पट्टे दर्जे हैं। 20 सितंबर हो संबल योजना को लाभ पात्र हितग्राहियों हो दौजे है। भारतीय जनता पार्टी सभी 27 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल जनता ने अपनी आंखों से देखा भी है, भुगता भी है, सहा भी है। एक एक करके सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के समय की जन कल्याणकारी बंद कर दी थी। आके हमने फिर से उन योजनाओं को प्रारंभ किया है। विकास का जो पहिया था वो थम गया था, अब फिर से विकास को गति देना प्रारंभ किया है। खबर श्योपुर से है। देश के कई राज्यों में केंद्र सरकार की तरफों से लाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ में किसानों ने प्रदर्शन करो है और जो सड़कों पर उतरे हैं। यही कड़ी में श्योपुर जिला के किसानों ने तीनों अध्यादेशों के खिलाफ में धरना प्रदर्शन करके नाराजगी बताई है। इसके संग राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के खिलाफ में ज्ञापन सौंपा गया है और तीनों अध्यादेशों को वापस लेवे और फसलों को MSP पे कानून बनावे की मांग करी है। किसानों ने सरकार पे आरोप लगाउत भाई कही है कि उनके आंदोलन के रोकवे के लाना धारा 144 लगाई गई है। उतई मांग पूरी न होवे पे 20 सितंबर से चक्का जाम करके बड़ो आंदोलन करवे की चेतावनी भी उन्होंने दी है। संगठित होकर काफी बड़ी संख्या में जिले में हुए हैं। 144 धारा लगाकर आंदोलन को रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन किसानों के जज्बे को देख के, जोश के देख के प्रशासन ने स्वतः यहाँ आके ज्ञापन लिया है। वह भी इस मामले में हमारी तरफ से उनका धन्यवाद है कि हमें हमारे लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने के लिए जो है अवसर उपलब्ध कराया। और आगे 20 तारीख को केंद्रीय स्तर पर ये अभी तक निर्धारित है कि 20 तारीख को चक्का जाम करना है। खबर इंदौर जिला से है। इंदौर में मंगलवार की दोपहरिया हो मूसाखेड़ी चौराहे पे एक पुलिसकर्मी और एक नगर निगम के सफाई दरोगा के बीच में नोकझोंक को वीडियो वायरल भाव हतो। वायरल वीडियो में 2 लोग बहस करत भाई और एक दूसरे को अपशब्द किया भाई दिखाई दे रहे हैं। जब वीडियो की जांच भई तो पाओ गाँव के मूसाखेड़ी के वार्ड नंबर 52 के एक सफाई कर्मी और दरोगा के द्वारा पुलिसकर्मी जिनको नाम समेत शाहिद खान बताई जा रही है, जो उनके द्वारा देर रात आजाद नगर थाने में दरबार के खिलाफ में एक मामला दर्ज कराया गया हो। तो बुधवार की सुबेरे जब सफाई
सफाई कर्मियों की बात की जानकारी लगी तो वे इकट्ठे भय और उन्हें आईजी विवेक शर्मा को ज्ञापन सौंपो है। जोन में उनने जब मांग रखी है कि अगर दरोगा के ऊपर लगे मामले न हटाए गए हैं तो सभी सफाई कर्मी मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत पहुंचे हैं। खबर बड़वानी जिला से है। जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में संझा माता बनाई जाती हैं। संझा माता के गीत भी बड़े उत्साह के संग गाए जाते हैं। उतई शहरी क्षेत्रों में धीरे धीरे संझा माता बनावे की परंपरा विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है, जो फिर से जीवित करने के लाने राष्ट्र सेविका समिति के द्वारा स्थानीय रणजीत क्लब के बाहरी दीवार पे संझा माता बनावे की प्रतियोगिता को आयोजन करोगा, जिनमें बड़ी संख्या में लड़कियों ने और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लो है। जैसा कि संझा माता का पर्व चल रहा है, ये संझा माता का पर्व जो है वो 16 श्राद्ध जो होते हैं उसमें मनाया जाता है। और आजकल जो वर्तमान में तकनीकी युग में ये लोक पर्व लगभग विलुप्त होने की कगार पे है और उसको बचाए रखने के लिए राष्ट्र सेविका समिति द्वारा एक छोटा सा आयोजन किया गया है। ये हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आए। रोज बनती है, गीत भी गाया जाता है और इसमें हमारे मोहल्ले की कन्याओं के साथ साथ महिलाएं भी सम्मिलित होती है। खबर इंदौर के भंवरकुआ से है, जहां पर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में पिछले 6 महीनों से फरार एक कोचिंग संचालक को पकड़ लो है। आरोपी ने शादी को झांसा देके पीड़िता छात्रा से लंबे समय तक दुष्कर्म करो और पीड़िता के 3 लाख रुपया लेकर फरार हो गया। आरोपी संजीव गौतम भंवरकुआ क्षेत्र में सरस्वती कोचिंग के नाम पर क्लास चलाऊ था, तो पीड़िता ने भंवरकुआ पुलिस के जो है उनके मामले में शिकायत के दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपियों को सतना से गिरफ्तार करो है। महिला यहाँ पर पढ़ाने आई थी कि यहाँ पे कोचिंग संचालक थे, उनके साथ ही पढ़ाती थी। उसके बाद इन लोगों की दोस्ती हो गई थी। दोस्ती में महिला से उसने पैसे भी मांगे, कई उधार पैसे भी लिए हैं और बाद में शादी का झांसा दे के उसके साथ दुष्कर्म भी किया। उसके बाद फिर ये सतना चला गया था। फिर महिला को पता चला कि इसकी शादी भी हो चुकी है और ये उसे धोखा दे रहा था। उसके बाद अपराध दर्ज हुआ यहाँ पर और बाद में इसे सतना से गिरफ्तार किया गया। खबर अपने पन्ना जिला से है। पन्ना के मुड़िया पहाड़ में महिलाओं ने जमीन वापस दुआवे की मांग को लेकर गले में फांसी को फंदा लटका के विरोध प्रदर्शन करो है। आपको बता दें कि पन्ना NH 39 से लगी करीब 18 एकड़ जमीन हो भाजपा के नेता और सांसद BD शर्मा के करीबी अंकुर त्रिवेदी ने एक आदिवासी से अपने नाम पर नामांतरण करवा लो है, जो उनके विरोध में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और जमीन को नामांतरण खारिज करने की मांग करी है। हम लोग यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी निवास कर रहे हैं, लेकिन आज हमें पता चला कुछ दिनों से कि यहाँ अंकुर त्रिवेदी ने अपना पट्टा बनवा लिया है। पहले हीरालाल के नाम से परेशान करता था, इनका खुद हो गया है और लोग इसलिए डरे हुए हैं कि इनको घर से जाने के लिए कहा जा रहा है कि आगे चल के रिपोर्ट होगी और पुलिस आएगी, तुम लोगों को घर गिरा देगी, ये सब कहा जा रहा है। खबर नरसिंहपुर जिला की है, जहां बदमाशों की करतूत सामने आई है। कछु गुंडों ने पहले तो 2 जनों की पिटाई करी, उसके बाद उनको वीडियो बनाओ और वीडियो जो है वो वायरल कर दो। बदमाशों के द्वारा जो घटना नरसिंहपुर में LIC ऑफिस के सामने करी गई है, जहां पहले तो कछु बदमाशों ने मोटरसाइकिल से जा रहे 2 लड़कों को रोको, उसके बाद उनके संग मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों के कच्ची संगी साथियों ने मारपीट को खुद ही वीडियो बनाओ और फिर सोशल मीडिया में वायरल कर दो। आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिला में गैंगबाजी की खबरें खूब मिलत रहती हैं। अभी पूरे मामले में पुलिस का कर है जो देखने वाली बात कही। तो भैया बुंदेलखंडी में खबरों को सिलसिला आगे भी जारी रहे, लेकिन अब वक्त है तनक से ब्रेक को। ब्रेकिंग न्यूज आईनिश 24/7 अब आपके और करीब। टाटा स्काई के बाद एयरटेल के चैनल नंबर 366 पर भी उपलब्ध।
क्योंकि INS 24/7 है बढ़ते भारत की आवाज। देखिए हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में INS 24/7 बढ़ते भारत की आवाज अब डैन केबल नेटवर्क चैनल के नंबर 350 पर और हैथवे केबल नेटवर्क चैनल के नंबर 230 पर और डिजियाना केबल में 367 पर और एशियन नेटवर्क के 227 नंबर पर। INS 24/7 बढ़ते भारत की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत है। बात कर रहे थे ग्वालियर जिला की। ग्वालियर में नवीन लोहा मंडी की मांग को लेकर व्यापारियों को विरोध प्रदर्शन देख भी मिलो है। ई कड़ी में व्यापारियों ने लोहिया बाजार में संगीतमय सुंदरकांड को पाठ करके हनुमान जी के सामने अपनी अर्जी लगाई है। व्यापारियों ने हनुमान जी से प्रार्थना करी है कि वे नेता और अफसरों हो सद्बुद्धि देवें ताकि व्यापारियों की समस्याएं हल हो सकें। और सरकार पर पिछले 14 सालों से अनदेखी को आरोप लगाओ है। लोहा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष संजय कट्ठल और सचिव निर्मल जैन ने बताई है कि सरकारी योजना के तहत 14 साल पहले पूरे पैसा जमा करने के बाद भी लोहा व्यापारियों के हाथ कछु नहीं हुआ है। शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से शहर के बिल्डरों ने आधी जमीन पे अपनो हक जमा के रखो है। व्यापारियों ने एकजुट होकर कही है कि इस चुनाव में जमीन नहीं तो वोट नहीं को बहिष्कार जो है करो है। सरकार और जनप्रतिनिधियों की वादा खिलाफी के खिलाफ संघर्ष जो है वो जनता की अदालत में करो है। भोपाल से एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर में आपको बता दें कि कांग्रेस 9 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर है। 22 सितंबर को कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुई है, जिनमें बची भई 12 में से 9 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को ऐलान करो है। कांग्रेस महामंत्री राजीव सिंह ने कही है कि 9 सीटों पर सिंगल नाम तय भय है और 3 सीटों पर 2 नामों को पैनल बनो है। सूत्रों की अगर बात मानी जाए तो जानकारी मिली है कि मंधाता से राजनारायण सिंह को नाम फाइनल है। मेहगांव से चौधरी राकेश सिंह, पोहरी से हरि बल्लभ शुक्ला और ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार को नाम शामिल है। इसके अलावा सुवासरा से राकेश पाटीदार, जोरा से मानवेंद्र गांधी, बदनावर से राजेश अग्रवाल और जोरा से भानु प्रताप सिंह, सुर्खी से पारुल साहू या कमलेश साहू हो मैदान में उतारने की तैयारी कांग्रेस की चल रही है। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव की शुरुआत करी गई है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अन्न उत्सव कार्यक्रम को शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा महल के हितग्राहियों से संवाद करो है। मुख्यमंत्री ने कही है कि उनकी जिंदगी को सबसे खुशी को दिन है। एक संकल्प हतो को जो पूरा हो रहा है, एक सपना हतो जो साकार हो रहा है। ई अन्न उत्सव के शुभारंभ के संगे ही आज से 37 लाख नवीन हितग्राहियों हो सस्तो राशन मिल शुरू हो जाए है। मुख्यमंत्री ने यही दौरान प्रधानमंत्री मोदी हो गरीबों को मसीहा बताई है। खबर अपने दमोह जिला से है। दमोह में केंद्र सरकार की सरकारी उपक्रमों की निजीकरण की नीति को NSUI ने विरोध जताओ है। NSUI ने युवा अधिकार मंच के बैनर के तले मंगलवार हो गांधीवादी प्रदर्शन करो है। तख्तियां लेके पैदल मार्च निकालो है। दुकानों पर जाकर भीख मांगी है और मुख्यमंत्री के नाम पे कलेक्टर हो ज्ञापन सौंपो है। NSUI कार्यकर्ताओं को कहबो है कि सरकार रोजगार के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते आए, केवल सत्ता में बने रहने के लाना जनता से लोक लुभावन वादे करत है। कोरोना और लॉकडाउन से युवाओं के सामने आर्थिक संकट खड़ो हो गया है। सरकार युवाओं पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मैं खुद MSc की स्टूडेंट और ये सब पढ़े लिखे युवा हैं, लेकिन इनके लिए कोई रोजगार की बात नहीं की जाती है। रेल बिक चुकी है, भेल बिक चुकी है, BSNL बिक चुका है, एयरलाइंस में पार्टनरशिप हो गई है। युवा परेशान है। हमारी मांग है कि हम लोगों के लिए शीघ्र ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। अगर हम लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं
और सरकार निजीकरण बंद नहीं करती है तो हम लोग आगामी समय में उग्र आंदोलन करेंगे। खबर सागर जिला की है। सागर में ट्रेनों में हो रही चोरी और लूट जैसी वारदातों पर लगाम लगावे के लाने जागरूकता अभियान चलाओ जा रहा है। बीना रेलवे स्टेशन पे जीआरपी थाना प्रभारी ने बताई है कि जीआरपी हेल्प ऐप के माध्यम से यात्रियों को जागरूक करो जा रहा है। यात्री अपने और आसपास के होवे वाले अपराधों के संगे संगे संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी ई ऐप के माध्यम से दे सकत है। जानकारी मिलने के बाद तत्काल जीआरपी की टीम सतर्क हो जाए है और संबंधित जगह पे पहुंच के संदिग्ध लोगों पे कार्रवाई कर सकत है। उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जीआरपी एमपी हेल्प ऐप समस्त यात्रियों को, कर्मचारियों को और यहाँ वेंडर, कुली सभी लोगों को उनके मोबाइल में डाउनलोड कराएं, जिस पर से आज 3 दिन से प्रत्येक गाड़ी में स्टाफ, जीआरपी स्टाफ और मेरे द्वारा प्रत्येक गाड़ी के डिब्बे में यात्रियों को जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं उनको डाउनलोड कराया गया है और ऐप के बारे में जानकारी दी गई है। बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने एफसीआई के गोदाम को आकस्मिक निरीक्षण करो है। इस दौरान कलेक्टर ने चना, गेहूं, चावल, शक्कर की क्वालिटी की जांच करी है। एक संगे भंडार पंजी और फायर रजिस्टर को भी निरीक्षण करो है। उतई वेयर हाउस में बिना बैनर और पंजीयन के वाहन मिलवे पे कलेक्टर ने कार्रवाई भी करी है। उन्हें गाड़ियों हो जब्त करवा के थाने पहुंचाओ है। कलेक्टर ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के निर्देश भी दिए हैं। अभी जैसे कई जिलों से समस्या जानकारी मिल रही है, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ जिलों में गेहूं और चावल क्वालिटी का सप्लाई नहीं हो रहा है। मैं उसको देखने गया था। मैं इस जो बिंदु पर आपने मुझे बताया कि कुछ अन्य गाड़ियों का, जो पिकअप गाड़ियाँ या अन्य गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है, उस पर सप्लाई हो रहा है। मैं इसकी डिटेल जांच करवाता हूँ। यदि इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो जो दोषी हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट के बसपहरा जंगल में पुलिस मुठभेड़ में जो है पुलिस की और नक्सली मुठभेड़ भई थी के दौरान आदिवासी झाम सिंह धुर्वे की मौत को मामला अब तूल पकड़ा जा रहा है। धुर्वे के परिजनों ने बड़ी संख्या में आदिवासियों के संगे कलेक्टेड पहुंच के ज्ञापन सौंपो है और एसपी हो हटाए जावे की मांग कर डाली है। ज्ञापन में आदिवासियों ने मजिस्ट्रियल जांच के बजाय 15 दिन के भीतर उच्च स्तरीय जांच की मांग करी है। इसके अलावा आदिवासियों ने सरकार से परिवार के एक सदस्य हो नौकरी और 1 करोड़ रुपया मुआवजा देवे की मांग करी है। क्योंकि नक्सल मूवमेंट है क्षेत्र में, इसी कारण से पुलिस की चौकियाँ बनाई गई हैं और पुलिस की चौकी आप मान के चलिए लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं है। ऐसा डायरेक्टली पुलिस पर आरोप लगाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ये पूरा जांच का विषय है कि कैसे मृत्यु हुई। ये जांच का विषय, जांच को उपरांत ही हम लोग यह बता पाएंगे कि मृत्यु का कारण क्या था। इसीलिए जांच समिति बैठाई गई है और पुलिस प्रशासन सब उनके सहयोग के लिए तैयार हैं। जो उनके लाभ मिलते हैं, जो उनको दिया जाना है, आईजी साहब से मेरी बात हुई है और आईजी साहब ने बोला है कि यदि जांच में सब कुछ ठीक पाया जाता है या पाया जाता है कि नक्सली इंसिडेंट में उनकी मृत्यु हुई है तो उनके परिवार के व्यक्ति जांच कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगी? जांच का 1 माह का समय होता है। 1 माह के समय जांच। जबलपुर के गोरसालीवाड़ा गांव में किसान एक निजी स्कूल की मनमानी से परेशान है। आपको बता दें कि निजी स्कूल के कारण कई किसानों को रास्ता बंद हो गया है, जो उनके चलत भाई गांव के किसान पिछले 4 सालों से अपनी शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों को आवे जावे को रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जो उनसे नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंच के और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई को करके रास्ता न खोले जावे पे आत्महत्या की चेतावनी दे डाली है। 2019 में इनने सीमांकन कराया, सीमांकन वो पूरा फर्जी तौर पे रहा। वहाँ पहले सीमांकन हो गए, यहाँ बाद में तहसीलदार महोदय आदेश दे रहे। ये कहाँ की न्याय नीति है इन लोग की। और वहाँ पे सीमांकन, स्कूल संस्था बोलती है कि हमने सीमांकन की जगह में हम अपना कब्जा करेंगे। इनने पहले भी सीमांकन कराया था, उनका अलग अलग नाप आ रहा है, तो हमारी खेती में भी उनका सीमांकन करा। तो इन लोगों को चाहिए क्या, हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं क्या स्कूल संस्था के लोग? कोरोना वायरस महामारी हो देखत भाई सरकार ने 13 मार्च से ही स्कूल बंद कर दिए थे, जो उनके बाद जो है वायरस के संक्रमण हो फैले से रोको जो सके इसे जो निर्णय लोग हो तो, लेकिन पालकों के हितों हो ध्यान में रखत भाई कोनो भी बाल बच्चों जो है पढ़ाई से न छूटे के लाने मध्य प्रदेश सरकार ने हमाओ घर हमाओ विद्यालय योजना शुरू करी, जो उनके अंतर्गत प्रदेश के सभी शालाओं में
मोहल्ला क्लास के अंतर्गत पढ़ाई शुरू करी गई है, जिनके अंतर्गत मालथौन विकास खंड की शालाओं में भी मोहल्ला क्लास चलाई जा रही हैं। शिक्षक जो है मोहल्ला में जाकर 8 से 10 बच्चों को इकट्ठो करके सोशल डिस्टेंसिंग के संग पढ़ाई करवाते हैं। बाल बच्चों की जिज्ञासा के लाने नए नए उपकरणों की मदद भी जो है वे शिक्षक द्वारा लाई जा रही है, जिनमें रेडियो, साउंड सिस्टम, मोबाइल आदि के उपकरण जो है उपयोग करे जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ विकास खंड के ही कछु शिक्षक ने शाला पहुंच रहे हैं और न मोहल्ला क्लास लगा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास न दूरदर्शन की सुविधा है, न एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा है। ऐसे बच्चों के लिए हमारे शिक्षकों ने प्रयास किए हैं कि वो उनके घर घर जाके गृह संपर्क के माध्यम से, या दूसरा कॉन्सेप्ट आया है मोहल्ला क्लास, जिसमें किसी मोहल्ले में जाके 8 से 10 बच्चे सोशल डिस्टेंस, कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का गाइडलाइन का पालन करते हुए और बच्चों को अध्यापन कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ में 20 सितंबर तक कामकाज पूरी तरीके से बंद रहे हैं। कोरोना के बढ़त संक्रमणों की चेन तोड़ने के लाने जो निर्णय लागू है, अब तक हाईकोर्ट, स्टेट बार काउंसिलिंग और महाधिवक्ता कार्यालय समेत अन्य हो मिला के आधा सैकड़ा से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। जिन्होंने देखते हुए रजिस्ट्रार जनरल R.K. वाणी ने एहतियात बरतते भये जे आदेश जारी करे हैं। इस दौरान प्रशासनिक और न्यायिक काम बंद रहे हैं। हाईकोर्ट में सीमित कामकाज के तहत जारी फिजिकल और ई फाइलिंग की 5 दिनों तक बंद रहे हैं। इस दौरान हाईकोर्ट परिसर हो पूरे तरीके से सैनिटाइज करोजे है। खबर भोपाल से है। प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल में भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई है, जिनको उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने करू है। प्रदर्शनी में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां गिनाई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि कोनों ने जो मुद्दा सोचो भी नहीं हते वे प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाए हैं। मोदी जी ने एक शक्तिशाली भारत के निर्माण के लाने काम करो है। मोदी जी को जन्मदिन हम सब के लाने सौभाग्य की बात है। सरकार ने PM मोदी के जन्मदिन हो देखत भय तय करो है कि 7 दिना में 7 कार्यक्रम करे जे हैं, जो हो गरीब कल्याण, गरीबों और कल्याण के लाने, बाल बच्चों के कल्याण के लाने जी कार्यक्रम शामिल रहे हैं। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी जी एक संस्था है। जैसा गुजरात में उन्हें सरकार चलाई, एक एक पहलू को देखिए, चमत्कार सा लगता है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बन सकता है, ये लोग सोचते थे सपना है, पता भी नहीं चला कश्मीर से धारा 370 हट गई। माननीय मोदी जी का 70वां जन्म दिवस अभी 17 तारीख को जो आने वाला है, उस दिन उस निमित्त पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सप्ताह के तौर पर जन्म दिवस का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में तो और INA 24/7 के संगे जुड़ के बुंदेली में खबरें देखने के लाने आप औरों को बहुत धन्यवाद। कल हम फिर हाजिर हुई हैं यही समय पे बुंदेली के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत और कोरोना काल में अपने आप को बचाए रखो। जय राम जी की।